वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसके साथ ही मैं अपना एक और दूसरा जो सेगमेंट है छोटा अमल अजीम सवाब आपके सामने पेश करती हूँ और उसे आगे बढ़ाती हूँ। इसमें मैं ख़ास तौर पे जो आपके लिए एक छोटी छोटी ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जो इंसान को रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती रहती हैं, जैसे कि कह लें दर्द सर है, दांतों का दर्द है, आँखों में तकलीफ़ है और इस तरह से छोटी, जैसे शुगर आम लोगों को बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि शुगर है लोगों को हो गई है, एक मतलब एक कॉमन सी ये जो है बीमारी बन गई है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इस तरह से अक्सर होता है कि नज़रें बद के लिए लोग परेशान रहते हैं कि नज़रें स्पेशली छोटे बच्चों को लग जाती है। तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ऐसी मतलब आपको सूरतें बता रही हूँ जिससे इंशाअल्लाह ताला बहुत आप फ़ायदा उठाएँगे। और क्यों भी ना उठाएं, क्योंकि ये किताब इलाही की जो है ये आयतें हैं जो हमारे रब ने हमें दी हैं और ये एक नुस्ख़ा है, बेहतरीन हमारे लिए हिदायत और नुस्ख़ा और मुकम्मल हमारे लिए ज़िंदगी के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सर में जो दर्द होता है उसमें तफसीर बुरहान में है कि एक शख्स दर्द सर में मुब्तला था। वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने ये शिकायत की, अपने सर के दर्द की तो वो शिकायत की। तो इमाम ने जो है उसके सर पर हाथ रख के ये जो है सूरत फ़ातिर की आयत नंबर 41, सूरत फ़ातिर की आयत नंबर 41 को पढ़ा और उसके सर पे जो उसकी जो माथे पे तो सर पे उस पर हाथ फेरा। उस मतलब आपने उसके सर पे माथे पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा और ये जो है आपने सूरत फ़ातिर की आयत नंबर 41 सूरत फ़ातिर की आयत नंबर 41 जो थी वो पढ़कर जो थी उस पर फूका और उस पर हाथ फेर दिया। तो उसको इस चीज़ से जो शिकायत थी वो चली गई। ये यकीनन ये तो मेरे मौला ने ख़ुद किया था, उनके हाथ थे मुबारक हाथ और ये मुबारक ज़ुबान से उन्होंने अता किया था ये। लेकिन इसका असर ये ना समझे कि नहीं है, इसका असर हमारी ज़ुबानों में भी है। बस सिर्फ बात है नियत की और एतक़ाद और सच्चे दिल से जब हम कोई भी कुरान शरीफ की कोई आयत को भी इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन वो हमें फ़ायदा पहुँचाती है। तो आप भी अगर सर में दर्द है और अमूमन ये आम रहता ही है, किसी वजह से हो जाता है, कोई टेंशन या काम की वजह से, ये कोई ऐसी बात सुन ली तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आपकी ये बेहतरीन चीज़ है कि आप सूरत फ़ातिर की आयत नंबर 41 को अपने सर पे खुद जो है माथे पे या सर पे हाथ रखे आप इसे पढ़िए तो इंशाअल्लाह ताला आपका सर के दर्द में बहुत ज़्यादा अफाका हो जाएगा। और इसके साथ ही इब्ने मसूद से है कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब से रवायत करते हैं कि सूरत हश्र की आयत नंबर 24 और 25, सूरत हश्र की हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रवायत है ये कि सूरत हश्र की आयत नंबर 20 और 24 जो है सर दर्द के लिए, माइग्रेन्स अक्सर लोगों को बहुत होता है, किसी को आधा सर में दर्द हो जाता है, किसी के पूरे सर में दर्द होता है, जिसकी वजह से वो पूरे जो है वो पूरा दिन होता है उनका बड़ी तकलीफ़ में गुजरता है और उनसे कोई काम भी नहीं होता। तो ये एक बहुत मतलब दर्द, बहुत बुरा दर्द है जिसे माइग्रेन का दर्द कहते हैं। तो इसके लिए है जो आपने वो सूरत हश्र की आयत नंबर 24 और 25 को जो है वो आपने पढ़ते रहना है। तो देखिएगा इंशाअल्लाह ताला वो जो आपके माइग्रेन है वो ख़त्म हो जाएगा इसकी बरकत से, इसकी तलावत से, इसके विर्द से। और यकीन कामिल के साथ इसे आपने पढ़ना है और पढ़ना भी क्यों है कि आप ज़ाहिर है आप मुसलमान है, यकीन कामिल रखते हैं, लेकिन ये सोच के कि हाँ होगा नहीं, अगर आपके दिल में थोड़ा सा ये हो जाता है तो ये फिर आप अक्सर मैंने कहा तो लोगों ने कहा कि नहीं इस तरह से, तो मैंने कहा यकीन कामिल के साथ पढ़िए। जैसे कि मैं आपको एक मुख्तसर से आपको बात बताना चाहूँगी कि किसी गांव में एक मौलाना साहब थे या मुल्ला थे, वो बताने लगे कि बिस्मिल्लाह की बरकतें बता रहे थे कि बिस्मिल्लाह की इतनी बरकतें होती हैं। तो वो जब एक उसमें अब कहते हैं ना जाहिल को अगर कोई बात को यकीन कामिल था, मुसलमान था, उसने कहा कि इतनी बरकतें बता रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर हम दरिया को भी जो है वो अबूर करना चाहें तो आसानी से रास्ता बन जाता है और दरिया अबूर कर लेते हैं। तो वो जो था वो शख्स दरिया के पार से आया करता था इस गांव में, तो उसने कहा कि ये तो बहुत आसान जो है मौलाना ने हमें बात बता दी और हम तो कश्ती इस्तेमाल करते थे। और वो गया और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और जैसे उसने दरिया पे कदम रखा तो वहाँ एक रास्ता बन गया, वो पार करके चला गया। इसी तरह आना जाना रखा और जब एक दफ़ा उनका भी गुज़र हुआ मौलाना के साथ, तो कहने लगे कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पैर रखें। तो उन्होंने कहा कि कैसे रखूँ, ये तो दरिया, तो कहने लगे आपने ही तो बताया था कि इस तरह पैर रख के हम जो है वो अबूर कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया ज़रूर था लेकिन नियत में वो अक़ीदत नहीं थी कि वो उसको पार करते, उनके लिए वो दरिया ही रहा। लेकिन वो शख्स क्योंकि इत्तेक़ाद के साथ और इत्तिमाद के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के गुजर जाता था, उसके लिए रास्ता बन जाता। तो कहने का मकसद, ये बताने का मकसद यही है कि इत्तेक़ाद और बिल्कुल सच्ची नीयत के साथ कोई चीज़ भी
की जाए तो ये मुमकिन नहीं है कि वो उससे हमें फ़ायदा नहीं हो। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि दांतों की दर्द की दुआ है। दांतों में अक्सर देखते हैं दर्द होता है, बच्चों के भी, बच्चियों के भी लिए, बड़े लोगों के लिए उम्र आ जाती है जब भी, और अब तो उम्र आए ना आए छोटी बच्चियों के, बच्चों के भी दर्द हो जाता है, दांत ख़राब होने लगते हैं। और उस दांत की तकलीफ़ बहुत ही कहते हैं कि अज़ियतनाक होती है, कितनी तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से आपके पूरे मुंह में, आपके कान में, आपकी आँखों में, मतलब हर जगह इसका जो है इफ़ेक्ट होता है और आपकी वो तकलीफ़ काबिल बर्दाश्त होती है। तो उसके लिए भी है कि अबू बसीर ने हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से दांतों में दर्द की शिकायत की। ये भी इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से जो है दांतों की अबू बसीर ने शिकायत की, तो आपने फरमाया जिस वक्त दर्द शुरू हो जाए तो फ़ौरन दर्द की जगह पे हाथ रख कर सूरत हम्द और सूरत इखलास पढ़कर सूरत नमल की आयत नंबर 88 पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला फ़ाक़ा होगा। कि पहले आप जैसे आप महसूस करें कि आपके दाढ़ में दर्द है तो उस जगह फ़ौरन हाथ रख लीजिए, और उस जगह पर हाथ रखने के बाद सूरत हम्द और सूरत इखलास पढ़ें और सूरत नमल की आयत नंबर 88। ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद, हाँ, सूरत हम्द और सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने सूरत नमल की आयत नंबर 88 या एक जगह लिख, आप इसको भी एक जगह उतार के रख लीजिए ताकि आपको फ़ौरन वो मिल जाए, और उसको एक जगह बना लीजिए कि जहाँ ये चीज़ें आप लिखती हैं कि इस काम के लिए, इस तकलीफ़ के लिए ये चीज़ हम इस्तेमाल करें, तो फिर वो आपको फ़ौरन आसानी से मिल जाएगी। तो आप ये किसी एक अलग पेज पे लिख कर रख लीजिए इस आयत को। तो और सूरत हम्द और सूरत इखलास तो वैसे भी सब लोगों को ज़ुबानी ही याद होती है, तो ये लिख लीजिए। और जब जैसे ही आप किसी भी बच्चे के, किसी के दर्द महसूस हो तो ये फ़ौरन ये चीज़ें पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला मेरे मौला कहते हैं, और मौला इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़ौरन इसमें अफ़ाक़ा होगा, वो दर्द कम हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ मैं आगे मज़ीद बताना चाहूँगी शुगर के बारे में। मरीज़ों के लिए शुगर भी बहुत आम बीमारी हो गई है, तो उसके लिए भी लोग परेशान रहते हैं, दवा यूज़ करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ कहते हैं ना, दुआ और दवा दोनों को शामिल रखना है, दवा और दुआ। जब आप दुआ करते हैं तो दवा में वो असर पैदा हो जाता है और यकीनन फिर आपको फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है। तो इसके साथ शुगर के मरीज़ों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 को जो है तकरीबन 2.5 महीने तक 3 मरतबा, 2.5 महीने तक 3 मरतबा जो है सुबह, 3 मरतबा शाम, मतलब इस आयत को बनी इसराइल की आयत नंबर 80 को तकरीबन 2.5 महीने तक 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम पानी पे दम करके आपने पीना है, तो इंशाअल्लाह ताला शुगर में जो है शुगर आपकी नॉर्मल हो जाएगी। किस तरह से 2.5 महीने तक आपने बनी इसराइल की आयत नंबर 80 को जो है वो 80 को जो है 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम, 3 मरतबा सुबह जब आप पढ़ें तो पानी पे दम कर लीजिए और पी लीजिए। इसी तरह शाम को भी 3 मरतबा पानी पे दम कर लीजिए और उसको पी लीजिए। और पानी का जहाँ नाम आता है तो फिर मैं कहती हूँ कि पानी में भी कुछ पानियों की ज़रा फजीलत ज़्यादा है। इस तरह से अगर आपके पास अगर आप ये ज़मज़म है तो क्या बात है, और अगर आपके पास जैसे कि जो एक आप उसके अलावा क्या मैंने बताया था आब 12 हैं, तो उसकी भी बड़ी कदर मंज़लत है, परवरदिगार के बहुत बेहतरीन रहमत का पानी होता है। तो और अगर आब निसा है इस पर भी पढ़ें तो इसकी जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और बहुत ज़्यादा बेहतरीन पानी में सबसे बेहतरीन पानी ये पानी है। तो इस पे पढ़कर अगर आपके पास मैसर है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस पानी पे आप पढ़ के पी सकती हैं। आगे मैं आपको बीमारी आँखों और सर के दर्द के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के से एक रिवायत में है कि आप फरमाते हैं कि जब कभी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बीमार होते या आँख में या सर में दर्द की शिकायत होती, तो आप अपने दोनों हाथों को बुलंद करके, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी बीमारी होती या आँख में कोई तकलीफ़ होती या सर दर्द होता या कोई भी मतलब ऐसी तो क्या करते थे, या बीमार हो जाते थे तो क्या करते थे, दोनों हाथों को बुलंद करके सूरत हम्द और मौज़ितीन, ये जो है सूरत फ़ल्क़ और सूरत ये जो मौज़ितीन है ये सूरत फ़ल्क़ है और सूरत नास को कहा जाता है। तो ये सूरत हम्द पढ़ते थे और सूरत फ़ल्क़ और सूरत नास को पढ़कर दोनों हाथों पर अपने, जब वो पढ़ते थे तो अपने हथेलियों पर हाथ पर फूंक कर अपने चेहरे मुबारक पे जो है मस कर लिया करते थे, मल लिया करते थे, जिससे आपकी मुश्किल आसान हो जाती थी। तो देखिए कितनी हर चीज़ की चीज़ हमें बताई गई है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अगर हम अपने ऐसे मामूल बना लें इत्तिक़ाद और यकीन कामिल के साथ, तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों से
फ़ौरन फ़ायदा उठा सकते हैं और इस चीज़ को हम जो तकलीफ़ है उससे दूर कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें ये बेहतरीन चीज़, अब इससे हमें अंदाज़ा होता है सूरत हमद और सूरत कुल है और चारों कुल हैं बड़े फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे बीमारी के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं ये जो है सूरह हैं। तो लिहाजा इसको आप ज़रूर अपने जो है शामिल रखा करें। कोई भी बीमारी है किसी में, और हम सूरत हमद के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा सूरा है कि सिवाय मौत के इसका किसी और चीज़ इसका इलाज नहीं। अगर किसी भी सिवाय ये मौत है तो वो बरहक़ वो तो फिर जो है वो उसे इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन अगर कोई में तकलीफ़ में है और उसकी मौत का वक्त नहीं है तो यकीन कामिल के साथ सूरत हम जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है और वो इस बीमारी से जो उसमें लाहक हो चुकी है उसे ख़त्म कर देती है। कि अगर वो 41 मरतबा 41 दिन तक रोज़ाना मरीज़ पे पढ़ा जाए और उसके पानी को पढ़कर उस मरीज़ को पिलाया जाए तो यकीनन उसे फ़ायदा और शफ़ा होती है। और इसीलिए इसकी बहुत अहमियत है सूरत हमद की। और आगे मैं आपको एक बच्चों के बारे में बताऊंगी कि बच्चों को अक्सर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं ना, तो माँओं को शिकायत होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि एक फूल की तरह होते हैं वो, तो उनमें जो है नज़र बद भी लग जाती है, खूबसूरत हों या वो खुद कली की तरह फूल की तरह होते हैं तो देखने वाले की भी नज़र लग जाती है। या उनकी छोटी छोटी शरारतें होती हैं उस पर भी माँ बाप की अपनी ज़्यादा नज़र लग जाती है तो और दूसरों की भी नज़र लग जाती है। और अब बलाओं से भी महफूज रखने के लिए कहा गया है कि ये सूरह कलम की आयत नंबर 51 और 52, सूरत कलम की आयत नंबर 51 और 52 को लिखकर बच्चे के गले में डाल दी तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा जो है वो नज़र बद से बच जाएगा और तमाम बलाओं से महफूज रहेगा। तो ये चंद ऐसी चीज़ें थी मैंने जो आपको बताई जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा कि इसमें कुछ और ख़ास ऐसा नहीं था, सूरत अलहम्द है और कुल चारों कुल हैं और सूरत हश्र के बारे में बताया। तो चंद ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत जो आम जो ज़िंदगी में तकलीफ़ें रहती हैं मामूली जिसे हम कहते हैं उसका इलाज इसमें है। लेकिन आप इसके साथ साथ दवा, और अगर दवा के साथ ये दुआ भी रखेंगे तो देखिए यकीनन उसमें एक कहते हैं ना उसमें एक फ़ायदा एक बहुत हो जाता है, बहुत मतलब एक वो दवा में भी एक चीज़ परवरदिगार पैदा कर देता है कि वो अगर आप मिट्टी को भी इस नियत से और दुआ पढ़ के खाएंगे तो उसमें भी परवरदिगार जो है एक चुटकी कहते हैं ना वो भी ले लेना, वो भी फ़ायदे का असर रखती है। सिर्फ क्यों कि इसलिए कि आपकी नियत कामिल ज़्यादातर आपकी इन कुरान मजीद इन आयतों पे थी। तो जी ये एक छोटी सी चीज़ें जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। और आगे आते हैं जो हमारा अगला सेगमेंट है ख़बरों का, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, उसके बाद कुछ क्लिप्स है। मियाँ नवाज शरीफ साहब कल पाकिस्तान से यहाँ लंदन पहुँचे और लंदन से आज उन्होंने न्यूयॉर्क के लिए जाना है, लेकिन पाकिस्तानियों ने यहाँ उनका इस्तकबाल कैसे किया कुछ ही देर में दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले कराची की एक टारगेट किलिंग की खबर है। कराची में सखी हसन के करीब बस स्टॉप पर खड़े हुए फायरिंग से शिया नौजवान नोमान अली शहीद हो गए। और कराची में एक और वाक़या शिया किलिंग का, इससे पहले अल्लामा अब्बास कुमैली साहब के बेटे अल्लामा तालिब जौहरी साहब के दामाद और इसके अलावा दीगर मकातबा फ़िक्र के भी अफराद शहीद हो चुके हैं। और मजमूई तौर पे 5 सालों में 8000 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। और इसमें जो हमारी हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें, रेंजर्स और पुलिस, उसके अलावा सुमोटो एक्शन कराची पे लिया गया, उसकी हेयरिंग्स होती रहीं, लेकिन फ़ायदा आम पाकिस्तानियों को या आम कराची के रहने वालों को अभी तक नहीं मिला। और अभी तक कराची की जो गलियां हैं 5 से 10 अफराद का रोज़ाना शहीद हो जाना ये एक मामूल की बात है। कभी बहुत ज़्यादा एक अमली तौर पे कदम उठाया जाता है तो डबल सवारी पे पाबंदी लगा दी जाती है। और कोई अहम शख्सियत अगर शहीद हुई है, कोई 24 या 48 घंटों के बाद एक ऐलान किया जाता है पंजाब वो कराची पुलिस की तरफ से कि जी दहशतगर्द या जो कातिल हैं वो पकड़ लिए गए हैं। लेकिन अगर इतनी जल्दी अगर कातिल पकड़े भी गए हैं फिर भी अगर उनको सज़ा नहीं मिलती और उसके बाद ये जो कत्ल गारत गिरी कराची में वो रुकती नहीं है तो इसका मतलब है जो पकड़ने वाले हैं उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है और जो असल मुजरिम वो भी अभी तक दंदराते फिर रहे होते हैं। और एक बहुत बड़ा जो मुजरिम था उसके हवाले से ये भी इतला है कि उसको भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो ये कराची के हालात है, इसमें जितना भी अफसोस किया जाए कम है। लेकिन अफसोस के साथ साथ यहाँ पर जब शिया किलिंग की बात होती है तो शिया सियासी और मजहबी जमातों की और भी ज़्यादा उनकी ज़रूरत है कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें। लेकिन आपस में इनका इत्तेहाद और इत्तेफाक कितना है, कल का जो बयान हमने अलामा वादी साहब का अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के बारे में सुना था
उस पर हम कल भी बात कर चुके हैं कि इसकी वजह से दुश्मनों को बहुत आसानी हो रही है कि जो कायदीन हैं हमारे, ये जब आपस में इकट्ठे नहीं होंगे और इनके आपस में इस कदर इख्तलाफात होंगे तो इनको हमें डिवाइड करने की मज़ीद तो ज़रूरत ही नहीं है, वे पहले के ही डिवाइड हैं, तो फिर इनके लिए रूल करना, इनके ऊपर रूल करना हमारे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो जब तक हम आपस में डिवाइड रहेंगे, हमारे कायदीन आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो फिर दुश्मनों को हमारा कोई भी बस स्टॉप पर खड़ा हुआ जो शिया मोमिन है, कोई भी अलम वाला घर है, कोई भी इमाम बारगाह है, उस पर हमला करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अपने आप को मुनज़्ज़म करना होगा, अपने आप की जो भी अगर कौम का वसीतर मुफाद हमें अजीज़ है और फिर भी अगर हम आपस में इकट्ठे नहीं होंगे तो इसका मतलब है हम ये तमाम जो इस वक्त सूरत हाल है उसके खुद भी ज़िम्मेदार हैं। तो इस पर ज़रूर सोचने की बात है। और आगे एक इंटरव्यू दिया था साबिक सदर जरदारी साहब ने, उनका कहना है कि इमरान खान सियासी नाबालग है, धरनों से जमहूरियत को नहीं बल्कि मईशत को ख़तरा है। सियासी नाबालिग हैं और लेकिन बिलावल भुट्टो वो सियासी बालिग भी हो चुके हैं और वैसे भी बालिग हो चुके हैं। तो ये दो राय है सदर जरदारी साहब की और अभी तक उनको वो सियासी नाबालिग समझ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल वो एक बात तो सही है कि जो एक रवायती सियासत है पाकिस्तान की, उसमें इमरान खान बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने अपना एक रवायती सियासतदान का हर बार यूज़ किया। जब कराची में उन्होंने जलसा किया और कल जब हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करेंगे तो कुछ फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे कि किस अंदाज से वो MQM के हवाले से बात करते रहे थे। तो यहाँ पर कराची में उन्होंने पूरी बलोगत का इजहार किया है कि जिस तरह से हमारे सियासतदान आपस में कभी कभी खामोश हो जाते हैं, कल के फुटेजेस आपने देखे, और कभी कभी इनकी जो आपस में ज़ुबान होती है वो भी देखने और सुनने काबिल होती है। तो ये उनका कहना था कि सियासी नाबालिग है। आगे उनका कहना है कि धरनों से जमहूरियत को नहीं मईशत को ख़तरा है। तो ये 40-50 दिनों के बाद जब ये पूरा जमहूरियत का राग अलापते हैं और इतनी बुरी तरह से ये जो उनका स्टांस था पिटा है जमहूरियत और आइन की, ये जो लोग बातें करने वाले थे, और उसके बाद फिर फ़ौरन एतजाज़ साहब की जो तकरीर सामने आई और उसके बाद अवाम की तरफ से जो बाहर जो पार्लियामेंट से बाहर जो लोग थे उनके लिए जो ख्यालात अंदर वालों के थे, उसके बाद से ये जो जमहूरियत पसंद जो लोग हैं और आपस में गिव एंड टेक करके या आपस में मुका करके जो अपने इक़्तिदार को तूल देने वाले लोग हैं, तो जमहूरियत वर्ड से और आइन वर्ड से लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी चढ़ गया। लेकिन इसकी वजह से अब शायद जरदारी साहब ने वो स्टांस को चेंज किया है और कह रहे हैं कि मईशत को ख़तरा है। और ये बंदा कौन कह रहा है? पाकिस्तान के ख़जानों को किसकी फ़िक्र है? वो सदर जरदारी साहब को फ़िक्र है कि नहीं, जमहूरियत तो बिल्कुल ठीक चल रही है, मईशत को ख़तरा है, पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह हो रही है। तो इससे बड़ा दुख या इससे बड़ा दर्द और किस शख्सियत को हो सकता है? इससे बढ़ के या हमारे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो मौसन हैं, सबसे बड़े अमीन हैं, वो तो आसिफ जरदारी साहब हैं। उनको इस वक्त तकलीफ और दुख ज़रूर है कि पाकिस्तान की मईशत को ख़तरा है, इसलिए धरनों का और इस किस्म की जो सियासत है उसका कोई इस वक्त नहीं एहतमाम होना चाहिए। तो ये उनकी ये बात थी। आगे एक आलमी अदालत सेहत की रिपोर्ट है, दूसरे मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में पोलियो के केसेस 14 गुना ज़्यादा हैं। तो ये देखते सेहत के मामले में हमारी हुकूमतों का क्या कारनामा है कि पोलियो जैसा मर्ज जहां दुनिया में बिल्कुल नापैद हो चुका है, अब यहाँ तो बालिग हज़रात जो है उनको भी पोलियो के कतरे पर डलवा के उनको सफ़र करने की इजाज़त है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी एक बार मुझे याद आ रहा है कि पोलियो के कतरे पिलाए गए। कोई भी बंदा है पाकिस्तान से अगर उसने बाहर ट्रैवल करना है तो एक पोलियो सर्टिफिकेट उसके साथ होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान बजाय कि आगे जाने के, अब दुनिया जो है वो जो ऐसी बीमारियां जिनका कोई पता नहीं था, जिसका कोई इलाज नहीं था, कैंसर जैसे अमराज पर काबू पाने की बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान बजाय के ये पोलियो, तशन्नुज, खसरा, काली खांसी इसमें से निकलते वो वापस उसी चीज़ों में वापस जा रहे हैं। और अब भी पाकिस्तान दुनिया के 14 गुना ज़्यादा ऐसे हालात में दो चार है कि दुनिया के दीगर ममालिक उससे महफूज है और पाकिस्तान उससे 14 गुना ज़्यादा मरीज़ रख रहा है पोलियो के। तो ये सेहत के मामले में हमारी गुज़श्ता हुकूमतों के कारनामे जो आम लोगों के सामने इस वक्त आ रहे हैं। और हेडलाइन है आज मज़ीद जो आज के अखबार में छपा है, कल अल्ताफ़ हुसैन और चौधरी सरवर साहब के दरमियान मुलाकात हुई। मोहम्मद सरवर साहब का कहना था कि दोहरी शरीयत वालों को भी पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने का हक दिलाऊंगा। तो यहाँ पर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनको किस तरह वोट का हक मिलेगा, ये भी एक मुअम्मा था। 2013 में इंतज़ार करते रह गए बैरून मुल्क पाकिस्तानी कि शायद उनको भी यह हक मिले, लेकिन वो हक ना मिल सका। लेकिन अब चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं कि वो हक दिलाएंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कल उसी मुलाकात के बाद कि बेरहमाना एहतसाब के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जाए।
तो ये एहतसाब बिल्कुल सही वाज़ेह है कि एहतसाब वही बंदा कर सकता है, चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता। आपने पिछले 2 दिन पहले एक नैब रेफरेंसेस में मियाँ बरादरान की आपने बरियत के अहकामात भी सुने होंगे। तो एक ऐसा शफाफ इंतज़ाम होना चाहिए हमारे मुल्क में कि जब हम एक दूसरे को उल्टा लटकाने की बात करते हैं, ओ जरदारी तेरी रकम जो है वो हम पाकिस्तान में वापस लाएंगे, ये उनको चोर कहते हैं। तो ये चोर चोर खेल जो है हमने 14-15 साल से देखा है, लेकिन किसी से भी 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। और वो लोग जो कहते हैं हक बजानिब है कि जी इतना अरसा जो जरदारी साहब पे केसेस चलते रहे तो उससे कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। तो इसकी वजह यह नहीं कि जरदारी साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया, इसकी वजह यह है कि जो हमारा निज़ाम है वो हम उसी वक्त फाइलें निकालते हैं, उसी वक्त वो कैश कराते हैं जब एक दूसरे को ज़ेर करना हो। तो ये तमाम चीज़ें एहतसाब बिल्कुल शफाफ होगा और करने वाला कोई भी हो। हमने फौजी हुकूमतों को भी इसी वजह से खुशामदीद कहते रहे हैं पाकिस्तानी अवाम कि वो एहतसाब के नाम पे आती रही हैं और लोगों को उम्मीदें थी कि शायद एहतसाब होगा और पाकिस्तान के जो रकम लूटने वाले हैं वो भी किसी इंसाफ के कटहरे में आएंगे। लेकिन वो दिन पाकिस्तानी अवाम को 68 सालों में अभी तक देखना नसीब नहीं हुआ। बहरहाल पाकिस्तान से अब बाहर निकल के बात करते हैं वज़ीर आज़म जो साबिक़ा वज़ीर आज़म थी बांग्लादेश की खालिदा ज़िया, उन पर भी करप्शन का एक मुकदमा शुरू हो चुका है और ये तकरीबन 40 हेयरिंग्स के बाद दोबारा वो मुकदमे की समाअत हुई है और उन पर तकरीबन $6.5 लाख की खुर्द-बुर्द की केसेस की समाअत होगी। तो यानी पाकिस्तान से जो जुदा होने वाला बांग्लादेश है वहाँ पर भी यही सूरत हाल है और एक दूसरे को नीचा करने के लिए 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी खालिदा ज़िया रह चुकी हैं, लेकिन ये उसी वक्त इस्तेमाल गुर किए जाते हैं जब किसी को तंग करना हो, जब किसी पार्टी को ख़त्म करना हो। तो ये पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश में भी सूरत हाल है। ऑपरेशन ज़रबियत का 101वां दिन मज़ीद 19 जंगजू हलाक हो गए हैं और पिशावर FC काफिले पर खुदकश हमला हुआ, एहलकार समेत 3 अफराद शहीद हो गए और कुछ ऐसी खास खबरें नहीं हैं। बहरहाल एक खबर सऊदी वलियात की मैं ज़रूर देता चलूँ। उनका कहना है कि दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों की हमायत जारी रखेंगे, ये कहा है सऊदी वलियात ने। उनका ये कहना है कि कोई नाराज़ होता है तो हो जाए, दुनिया भर में इस्लाम और मुसलमानों की हमायत जारी रखेंगे। तो ये सऊदी अरब के वलियात कह रहे हैं, इस पर हमने क्या बात करनी है, कितनी वो हमायत और कितने वो हमदर्द हैं मुसलमानों के, ये हम सब वाकिफ़ हैं इससे। लीजिए शायद अब बताएं मुझे भाई कि ब्रेक कर रहे हैं या वो क्लिप दिखा रहे हैं, तो उसी के बाद फिर हम मज़ीद प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। चले पहले क्लिप देखते हैं नाज़रीन, उसके बाद फिर ब्रेक करेंगे। क्लिप्स वो हैं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं और उसके बाद जो पाकिस्तानियों ने उनका इस्तकबाल किया है, गो नवाज गो के नारे वो पाकिस्तान से छोड़ के आए हैं, सैलाब ज़दगान इलाकों में गए हैं, गो नवाज गो, यहाँ पर आए हैं गो नवाज गो, न्यूयॉर्क जा रहे हैं गो नवाज गो। तो एक न्यूज़ टॉक शो में तो ये सुना जा रहा था कि शायद मरीम नवाज की जो छोटी सी बेटी है वो भी घर में गो नवाज गो के नारे लगा रही थी। तो ये चीज़ें उनके घर तक पहुंच चुकी हैं और दर्द सर बना हुआ ये नारा गो नवाज गो। तो लीजिए ये हालत देखते हैं नवाज शरीफ साहब की, फिर ब्रेक करेंगे और फिर आज मुस्लिम लीगों की बात करेंगे कि मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की कितनी खिदमत गुजार रही हैं। है कि 1 मिनट बात कर लेते हैं। नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये शुरुआती, नहीं चलेगी ये जस्टिस गर्दी, नहीं चलेगी ये जस्टिस गर्दी, नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी लाठी। गो नवाज गो, 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 गो नवाज गो। दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार कौम के लुटेरों को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, लाठी गोली की सरकार।